श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 36वें सेशन में आपका स्वागत है। हम अभी चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 में हम लोग 18वें श्लोक का अध्ययन कर चुके हैं। 18वें अध्याय में 18वें श्लोक में यह बताया कि एक्शन इन इनएक्शन, इनएक्शन इन एक्शन, टंग ट्विस्टर था या रिडल था। तो कर्मण्य अकर्मय पश्येत् कर अकर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृत्स्न कर्म कृत। ये हम लोगों ने देखा। तो हम लोगों को बताया गया कि प्रैक्टिस करना, कि व्हाट इज द मेथोडोलॉजी। तो मेथोडोलॉजी ये है कि अपने आप को ऑब्जर्वर मोड में अपने आप को शिफ्ट करो। ऑब्जर्वर मोड में अपने आप को शिफ्ट करो। कोशिश करो कि तुम अपने आप के बिहेवियर को ऑब्जर्व करो। तो क्वेश्चन नेचुरली आ सकता है, किस चीज को ऑब्जर्व करना है? तो बेसिकली बॉडी एंड माइंड दोनों को ऑब्जर्व करना है, राइट? तो more importantly, between the body and the mind, while observing the body is easier, mind को यदि हम ऑब्जर्व कर सकें तो एक हायर लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन पे हम लोग चले जाते हैं। तो however, as usual, हम लोगों की प्रैक्टिस जो है वो शुरू करने के समय हम लोगों को बॉडी ऑब्जर्वेशन से शुरू करना है, चलते समय। और मैंने कल कुछ एग्जांपल्स लिए कि हम लोग जो साधारण, जिसमें हमारा माइंड उतना ऑक्यूपाइड नहीं होता है, वैसे वाली एक्टिविटीज करके करें। तो उसके अंदर में अपने माइंड को उस एक्टिविटी से डिटैच करके अपने आप को ऑब्जर्व करें। यू विल फाइंड दैट द एक्टिविटी इज बीइंग डन बेटर। उस एक्टिविटी में उसके ऑब्जर्वेशन मोड में करते समय वो एक्टिविटी ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती है। क्यों? क्यों होता है? क्योंकि जब आपका माइंड उससे ऑब्जर्वेशन मोड में, या अपने माइंड को वहां से बॉडी से अटैचमेंट से शिफ्ट करके ऑब्जर्वेशन में लेके चले गए, तो वहां क्या हुआ कि इमीडिएटली उसके जो रिजल्ट्स है, विदर इट इज अ स्मॉल एक्टिविटी, हमारे दिमाग में हर एक्टिविटी के साथ उसके रिजल्ट के बारे में कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ रहता है। तो भले वो घर का झाड़ा पोछी भी कर रहे हैं, अच्छी तरह से हो रहा है नहीं हो रहा है, ये अब उस एंजाइटी से जैसे ही मुक्त हो जाते हैं तो अपने आप वो एक्टिविटी बेटर होने लगती है। तो बट बिटवीन द टू, माइंड को यदि हम ऑब्जर्व कर सकें तो माइंड का ऑब्जर्वेशन इज इवन मोर बेनिफिशियल। देखिए, माइंड को बंदर के साथ बहुत लेखकों ने, हमारे शास्त्र में, सनातन धर्म के शास्त्र में कहीं भी डायरेक्टली एल्यूजन नहीं है, मगर इन जनरल माइंड को बंदर के साथ बहुत जगह में आपने देखा होगा कि इसे कंपेयर किया जाता है। क्यों किया जाता है? माइंड इज why is it a monkey? Because it has two behaviors. One, it is अस्थिर, और दूसरा it is चंचल। अस्थिर और चंचल क्या फर्क क्या है? अस्थिर एक जगह पे वो बैठता नहीं है, यानी I am right now thinking about X, within a moment I start thinking about Y। तो ये कूदने की उसकी आदत होती है। सो इट कीप्स जंपिंग, अस्थिर होता है। और जब वो एक्स के ऊपर आके भी बैठता है तो वो एक्स के बारे में नहीं सोचकर एक्स के इर्द गिर्द भी कुछ करते रहता है, एक्स के अंदर में क्या है वो। सो व्हाट हैपेंस इज, लाइक अ मंकी, जो वो एक जगह में बैठता है तब भी वो चंचल रहता है। सो इट इज देयरफॉर सेड दैट द माइंड इज लाइक ए मंकी। एक्चुअली फॉर दैट मैटर, हितोपदेश में, हितोपदेश एक इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। तो वहाँ एक बहुत सुंदर सा डिस्क्रिप्शन है माइंड का, अत्यंत भयानक है यदि ऐसा सचमुच है तो। मर्कटस्य सुरापानम ततो वृश्चिकदंशनम तन्मध्ये भूत संचारो यद्वा भविष्यति। ये बोलते हैं कि मर्कटस्य, जो बंदर है, उसने दारू पिया, सुरापानम, तो उसके बाद वृश्चिक ने उसको डसा, तो वृश्चिक ने उसको डस दिया,
उसके उपरांत उसके अंदर में भूत ने प्रवेश कर लिया, मैंने इसको पोजेशन हो गया, भूत ने प्रवेश कर लिया। अब ऐसे में क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। और देखिए हमारा माइंड कितना एकदम कितना एप्ट है, ये कितना एप्ट है कि हमारा माइंड जो है वो ऐसे ही बिहेव कर सकता है, कुछ भी कुछ कर सकता है। इट कैन गो एनीवेयर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, कंप्लीटली अनरिलेटेड, फटाक से कूद कूद के वहां चला जाता है। तो ये हमारा माइंड का बिहेवियर है। तो जब हम ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगते हैं, हमारा जो ऑब्जर्वेशन का मोड जो है उसको हम लोग प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो क्या होता है, हमारा माइंड थोड़ा 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 करके वो स्टिलनेस पे आने लगता है। उसके अंदर में एक स्थिरता आने लगती है, उसके अंदर में चांचल्यता जो है वो हट जाता है। तो जैसे ही वो स्थिरता आती है ना, तो जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है उसका रिफ्लेक्शन हमारे अंदर में आ जाता है। एक सवाल आया था कि हम अपने आप को एकाग्र कैसे करें। एकाग्र करने के लिए बुद्धि, माइंड, बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट, बुद्धि, मनस और शरीर, इन तीनों को एकाग्र करने के लिए पहली चीज है, बीच में जो लिंकिंग पार्ट है, माइंड है, जो सबसे ज्यादा चंचल है, उसको धीरे धीरे स्टिल करना। उसको जब हम लोग स्टिल करते हैं तो उसके अंदर में से हमारा जो डिवाइन कॉन्शियसनेस हमारे अंदर में है उसका रिफ्लेक्शन अपने आप होने लगता है। अभी क्या हो रहा है जानते हैं? कभी भी आपने देखा है कि नहीं पता नहीं, कभी एक बड़ा तालाब देख लीजिए और उस तालाब के ऊपर में फुल मून नाइट है, आप वो फुल मून देखने की कोशिश कीजिए, कभी नहीं दिखेगा आपको पूरा, आपको फ्रैगमेंट्स दिखेंगे, आपको वो लाइट स्प्रेड आउट दिखेगी, वो लाइट फोकस नहीं दिखेगी आपको। वो वैसा, यदि वैसे करके चंद्रमा रिफ्लेक्शन में देखना है तो फिर आपको वो कड़वा चौथ वाली वो क्या बोलते हैं जाली वाली चीज से देखना पड़ेगा, या फिर आपको वो एक थाली लेकर उसके अंदर में पानी लेकर उसके अंदर में से देखिए, वैसा आपको अब मिलेगा। बट इफ यू, the only way we can see the divine consciousness firstly being reflected in ourselves is through stilling our mind. Human nature क्या है? What is human nature? Human nature has only one purpose: seek happiness. ये हमारी इवोल्यूशनरी प्रोसेस है कि आई वॉन्ट टू एंजॉय हैप्पीनेस। आनंद को खोजने के लिए हमारे अंदर ये हमारा जेनेटिक कोड के अंदर में है। अब होता क्या है कि हम इसको बहुत इजीली, आनंद हमारे इजीली मिलता नहीं है, तो इसीलिए इसका सब्स्टिट्यूट हमने निकाल के रखा है, सुख। इन आनंद जो है इसका एक वर्ड है ब्लिस करके। आई डोंट नो वेदर दैट इज द राइट ट्रांसलेशन और नॉट, तो इसीलिए आनंद वर्ड को मैं यूज करता हूं क्योंकि हम बहुत क्लियरली उसको समझ सकते हैं। फॉर दैट मैटर हमारी फिजियोलॉजी जो है वो भी आनंद के स्टेट को एब्जॉर्ब करने के लिए फिजियोलॉजिकली एट अ बॉडी लेवल देयर आर रिसेप्टर्स इन आवर ब्रेन, जो एक हमारे अंदर में जब आनंद जब अंदर से जो आनंद फ्लो करने लगता है तो वो रिसेप्टर्स जो हैं वो वैसे के टाइम पे जो केमिकल्स फ्लो होते हैं हमारे बॉडी में सेरोटोनिन एंड एटसेट्रा, इसको एब्जॉर्ब करने के जो रिसेप्टर्स हैं, ऐसे मिलियंस ऑफ रिसेप्टर्स ऑलरेडी बने हुए हैं। तो ये आनंद के स्टेट में हमारे अंदर में क्या होता है, इसकी स्टडी भी हम वेस्टर्न साइंटिस्ट ने करके बताया कि अंदर में एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसका हम लोगों के पास नाम नहीं है, आनंदामाइड करके उन लोगों ने नाम दिया हुआ है। आप इसका गूगल कर लीजिए, आपको बहुत कुछ इसके बारे में मिलेगा। सो आनंद, सो वी आर genetically programmed to seek happiness, but we are unable to find it. So what happens? We find substitutes. Lowest level of सुख क्या है हमारा? बॉडी के लेवल का। आइसक्रीम खाना है, गोलगप्पे खाना है, अच्छे बेड पे सोना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये बॉडी के लेवल का जो सुख है, ये सबसे लोएस्ट लेवल का सुख है। क्यों लोएस्ट लेवल का क्यों बोल रहा हूं ये? क्योंकि the moment there is mental happiness or mental sukh that is wanting to take over, you will give up the body sukh. For example, एक
एक इन्फेंट की माँ है, और मैं इंटेंशनली माँ वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पॉसिबली द मेल पेरेंट डज नॉट गेट दिस पर्टिकुलर फीलिंग, तो देन देयर इज दिस द मदर, इन्फेंट जो है वो सेम बेड के ऊपर में सोया हुआ है, बेड छोटा सा है, और उसके अंदर में मम्मी बच्चे को लेकर मम्मी सोती है, माँ बच्चे को लेकर सोती है। नॉर्मली शी इज यूज्ड टू स्लीपिंग अलोन ऑन दैट बिग बेड। तो जब वो बच्चा उसकी पूरी 3/4 जगह ले लेता है, उसके बावजूद आप उस माँ को बोलिए कि ये क्या कर रही हो, तो बोलती नहीं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। शारीरिक सुख नहीं है बट मेंटल सुख है। शी गिव्स अप फिजिकल प्लेजर फॉर द मेंटल प्लेजर इन द चाइल्ड। फर्दर घर के सब सिनेमा देखने जाते हैं, तो बोलते हैं चलो चलो सिनेमा देखने चलो, नो आई डोंट वांट टू सी अ मूवी, आई एम वेरी हैप्पी टेकिंग केयर ऑफ माय चाइल्ड। So the mental pleasure of being with the child is far higher than the physical pleasure. So the mental happiness or mental sukh is higher than the physical sukh. और एक एग्जांपल लेते हैं, यही बच्चा बड़ा हो गया, उसने ग्रेजुएशन कर लिया, अब वो मास्टर्स के लिए यूएसए जा रहा है। यहाँ जब बड़ा हो रहा था तो वो मुंह खोले और खाना निवाला उसके मुंह में डाला जा रहा था। गलती से यदि कहीं करंट आउट हो गया, कोई ट्रिप हो गया, तो एक बुआ और एक मम्मी दोनों जन हवा करने के लिए खड़े हो जाते थे। ये लड़का जब यूएसए चला जाता है तो किसी 4 लोगों के बीच में उसको कमरा मिलता है, खाना जैसा तैसा मिलता है, उसको खुद को नियंत्रण करके, खुद को खाना बना के, खुद कपड़े धोकर, खुद कपड़े इस्त्री करके, जितना भी अमीर घर से आया हो, करना तो ये सब उसको पड़ेगा ही। यहाँ जब था तो उसकी कंप्लीट उसको शारीरिक और मानसिक दोनों सुविधाएं, सुख उसको मिल रहा था। मम्मी थी, बुआ थी, मौसी थी, सब कोई था। Everybody is there to take care of his slightest needs, emotional as well as physical. But when he goes there, he is doing his masters, he is doing his PhD. इतना तकलीफ होने के बावजूद क्या छोड़कर चले आता है क्या? कोई एक आध छोड़ के आ ही जाता होगा, बट कुछ do they leave and come back? If you ask them कि are you very physically, are you comfortable? चलता है। खाना कैसा है? चलता है। राइट? मम्मी को मिस कर रहा है क्या? हाँ ऑब्वियसली मिस कर रहा हूं, मगर चलता है। पढ़ाई कैसी चल? अरे फर्स्ट क्लास। What happened? The intellectual stimulation that is happening, the intellectual सुख जो उसको मिल रहा है, वो intellectual सुख उसके शारीरिक सुख और उसके मानसिक सुख से ज्यादा है। तो हमारे के अंदर में क्या होता है, जैसे जैसे ये सटलनेस बढ़ते लगती है, बॉडी से माइंड और सटल हो गया, माइंड से इंटेलेक्ट सटल हो गया, तो बाय नेचुरल प्रोग्रेशन जब हम मैटर से स्पिरिट में मूव कर जाते हैं तो हमारा हाईएस्ट लेवल ऑफ आनंद मिलते जाता है। जब सटलनेस या सटलिटी जैसे जैसे बढ़ रही है, बॉडी से जैसे माइंड में गए तो सुख जो था वो थोड़ा इंटेंस हो गया। माइंड से जब हम स्पिरिट पे गए तो सुख और थोड़ा इंटेंस हो गया। सोचने की बात है, देखिए। और तो इसी का हम यदि नेचुरल प्रोग्रेशन करें, तो यदि जब इसको हम आत्मन के लेवल पे लेके चले जाएं, तो सुख जो है वो और भी इंटेंस हो सकता है। और इसमें होता क्या है, जब हम इसको ऑब्जर्वेशन मोड में, जो कि हम लोगों ने पहली बार देखा था कि ऑब्जर्वेशन मोड में लेके चले जाते हैं, तो ऑब्जर्वेशन मोड में क्या हो जाता है कि हमें ये दिखता है कि ये जो सुख अभी हमने भोग कर रहा हूं, वो सुख ट्रांजिटरी है। अभी सुख है, कल वो दुख हो जाएगा। अभी सुख है वो, लेट अस टेक एन एग्जांपल अगेन। आप और मैं जब छोटे थे तो लट्टू लेकर खेलते थे, राइट? लट्टू था, गाड़ी वाली खिलौना था, एक्सेट्रा, कुछ भी खिलौने होंगे। जब उस समय बच्चा खिलौना लेकर खेलता है तो हम बोलते हैं देखो कितना अच्छा लग रहा है।
अब यदि मेरी उम्र पे मैं वही खिलौना लेकर खेलने बैठूं, एंड नॉट विद अ चाइल्ड, मैं ऐसे ही खेलने बैठूं बच्चे के जैसे, तो क्या बोलेंगे कि रिटार्डेड है कि नहीं? तो वो उस चीज का सुख नहीं रहा, बट वो चीज तो वही है। तो फिर क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसमें सुख निहित नहीं है। So the happiness is not in that physical thing. ये हम observation mode में जब जाते हैं तब हम लोगों को समझ में आने लगता है. So then we say, fine, what about the sukh in the child? The sukh in the child is related to the historical event of the child. लड़का 22 साल का हो गया, निकल गया, चला गया वो मास्टर्स करने के लिए, मगर अभी भी जब वो छोटा था तो तभी मन में हम श्री रामचंद्र के बारे में तुलसीदास जी ने गाना लिखा है, ठुमक चलत रामचंद्र, तो बाजत पैंजनिया, उसके जो पैर में जो घुंघरू बजे हैं लगे हैं वो बज रहे हैं, और वही हम अपने भी जो हमारे जो राम लल्ला हैं उनके बारे में हम यही सोच रहे हैं, वही देख रहे हैं, तो हमारी जो then we realize that he is no longer that age. So I am trapped in history. So when you are observing that, you realize कि ये सुख भी एकदम ट्रांजिटरी है। तो जैसे हम इसको, तो now we start looking for something more substantial, something more permanent, something much more everlasting, something much more eternal. ऐसा हम खोजने लगते हैं, और ऐसा जब हम खोजने लगते हैं तो क्या होता है कि ये हम लोगों को ऑब्जर्वेशन मोड से ये इस स्टेज पर हम अपने आप आ जाते हैं। प्रोग्रेस ऐसे ही होते रहता है। तो अब क्या है, यहाँ अर्जुन का एक नेचुरल क्वेश्चन होगा कि यदि मैं ये ऑब्जर्वेशन मोड को प्रैक्टिस करते रहूं तो, और मैं मानता हूं कि मुझे एक बार में नहीं, एक दिन में नहीं, बहुत समय तक इसे मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो मैं इसको यदि बहुत दिन तक प्रैक्टिस करूं तो मेरे अंदर परिवर्तन क्या हो? What are the changes that will happen in me? How will I engage with the world after I have started being an observer? And not an observer only for jhadu pocha, but observer also of my mental emotions. वो वाले, and I'm always permanently in the observation mode. All the activities are happening. दो चिड़ियों की हम लोगों ने एलेगोरी हम लोगों ने देखी हुई है। तो यहाँ कृष्ण क्या कर रहे हैं, वर्ष नंबर 19 से लेकर वर्ष नंबर 23, 5 वर्सेस में, 5 श्लोकों में, ऐसे व्यक्ति जो ऑब्जर्वेशन मोड में चला जाता है और ऑब्जर्वेशन मोड से प्रोग्रेस करता है, उसका बिहेवियर का वर्णन उन्होंने यहाँ किया है। आप यदि चैप्टर 2 में देखें, चैप्टर 2 में हमने वर्स 55 में क्या देखा था कि श्री भगवान उवाच प्रजाहति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना दुष्टः स्थितप्रज्ञस्तोदुच्यते। स्थितप्रज्ञ बोला था उसको, और उस समय हम लोगों ने ये देखा था कि जो स्थितप्रज्ञ है उसकी बिहेवियर कैसी होती है। कृष्ण ने चैप्टर 2 में ज्ञान के माध्यम से इस व्यक्ति जो रियलाइज कर चुका है उसकी बिहेवियर को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। यहाँ चैप्टर 4 यानी चैप्टर 3 and 4 इज ऑल अबाउट कर्मा, तो चैप्टर 3 and 4 के बाद चैप्टर 4 में ही इज डिस्क्राइबिंग द सेम पर्सन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कर्मा। अरे कृष्ण बोल क्यों नहीं देते हैं कि कैसा होगा? क्योंकि गुलाब के फूल का सुगंध कैसा होता है, गाड़ी के हॉर्न का शब्द कैसा होता है। Now what I experience I cannot describe. गाड़ी के हॉर्न का शब्द कैसा होता है? पैं होता है। पैं आपने आवाज करके मुझे, यानी आप मुझे एक्सपीरियंस करवाने की कोशिश कर रहे हैं। फूल का सुगंध कैसा होता है? बहुत मीठा होता है। अच्छा, चीनी जैसा होता है क्या? नहीं, अरे चीनी जैसा नहीं होता है। मोगरे के फूल का सूंघा नहीं, मोगरे का फूल नहीं, इट बिकम्स इम्पॉसिबल, इजंट इट? सो सेम वे इवन इफ ही इज कृष्णा,
He cannot experience what you and I are experiencing and we cannot experience what he is experiencing. तो इसीलिए वो हमें यहाँ experience को तरह तरह से हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साक्षी भाव और स्थित प्रज्ञ सेम नहीं है। स्थित प्रज्ञ वही स्टेट वही है, स्थित प्रज्ञ से हम वही रियलाइज्ड स्टेट में पहुंचे हैं ज्ञान के मार्ग से, और स्थित प्रज्ञ होने के बाद कैसा बिहेवियर होता है, वो बिहेवियर और ये बिहेवियर में अंतर बहुत कम है। और यहां हमें साक्षी भाव के माध्यम से कर्म करते हुए, कर्म को ऑब्जर्व करते करते हम वहां से उसी स्टेट पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां अब हमें चैप्टर 2 वर्स 19 में हमें कृष्णा समझाते हैं कि इसका बिहेवियर कैसा रहेगा। चैप्टर 4 में, चैप्टर 3 और 4, जो चैप्टर 3 देखिए प्योर कर्म था, चैप्टर 4 में कर्म और ज्ञान का सम्मिश्रण होने लगा है। तो यहाँ कृष्ण डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ही कैन मेक इट अप्रोचेबल टू अस। वो उतने दूर तक ले जाते हैं जहां के अब हम उसे एक्सपीरियंस करने की कोशिश करें। बट प्लीज रिमेंबर कि कृष्ण जो बोल रहे हैं, यदि आप और मैं इसको प्रैक्टिस नहीं करें तो फिर ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग तक ही रहेगी। सो लेट अस टेक अप वर्स नंबर 19। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। श्लोक और एक बार देखते हैं। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। बुधा, बुधा का मतलब होता है वाइज पीपल। वाइज पीपल क्या बोलते हैं ऐसे लोग को, ऐसे व्यक्ति को? वाइज पीपल यानी जिनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जो कर्म से नहीं, जो ज्ञान तपस करके जो पहुंच चुके हैं, वो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? पंडित बोलते हैं। पंडित का मतलब क्या? पंडा अस्ति पंडितः, जिसके अंदर में पंड है। पांड का मतलब होता है पंड का मतलब होता है, पंडा का मतलब होता है विजडम। अभी हम लोग क्या बोलते हैं? पंडा क्या मतलब क्या बोलते हैं? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए वाला, मंदिरों में जो खड़ा रहता है, उसको शायद मंत्र भी पता हो ना हो, ऐसा नहीं है। मैं तो कुछ पंडाओं को जानता हूँ जो कि बहुत ज्ञानी भी होते हैं, एटलीस्ट वेद शास्त्र के बारे में ज्ञानी होते हैं। नॉट इन द गीता सेंस ज्ञानी, बट एटलीस्ट वेद शास्त्र के अंदर में ज्ञान उनको बहुत होता है। वैसे भी पंडा मिल जाते हैं, मगर द वर्ड पंडिता कम्स फ्रॉम सेइंग दैट उसके जिसके पास ज्ञान हो उसी को हम पंडित कहते हैं। पंडा अस्ति पंडितः, तो जिसके अंदर में ज्ञान होना चाहिए। यानी क्या यहाँ इंडिकेशन क्या है कि ज्ञानी लोग इसको पहचानने लगते हैं, यानी ये कर्म के माध्यम से भी उसी पॉइंट पे पहुंच जाने वाला है जहां ज्ञानी लोगों ने ज्ञान तपस यानी श्रवणन मनन निधिध्यासन करके वहां पहुंचे। तो वो वाइज मेन जो हैं वो उसी पॉइंट पे बैठे हुए और वहां से वो देख रहे हैं ये आ रहा है, अच्छा देखो ये भी पंडित बन गया, ये भी बन गया, चलो आ गए, ये भी पंडित बन गया, और खुश होते हैं। श्री रामकृष्ण का एक बहुत फेवरेट गाना था कि ये राम प्रसाद करके एक काली के भक्त हुआ करते थे, और उन्होंने बहुत सारे राम प्रसाद के बहुत सारे काली के नाम पे भजन लिखे हुए हैं, गाने लिखे हुए हैं। इनको राम प्रसादी गाना कहते हैं। इनमें एक गाना बहुत श्री रामकृष्ण ठाकुर को बहुत फेवरेट था। वो बोलते हैं कि माँ काली जो है वो छत पर खड़े होकर पतंग उड़ा रही है, और कभी कभी एक आध कट के उड़ जाता है, और जब कट के उड़ जाता है तो आपने वो मूवी देखी होगी काइपो छे, तो काइपो छे इज गुजराती, काइपो छे, काइपो मीन्स काटना, छे इज ऑब्वियसली गुजराती वर्ड। तो वैसे ही बंगला में बोकाट्टा बोलते हैं। तो वैसे ही वो
माँ भी बोकाट्टा बोलकर खुश हो जाती है। तो वैसे ही ये पंडित वहां बैठे बैठे, पंडित यानी ऑल द ज्ञानीज वही स्टेज पे हैं, वहां से वो बोल रहे हैं अरे ये भी आ गया, चलो ये भी पंडित हो गया। ये पंडित कैसे हो गया? तो ये वर्ष को पूरा थोड़ा सा अच्छी तरह से हम लोग देखें। यस्य यानी जो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति सर्वे समारंभा, समारंभ मतलब जो शुरू किया गया है, जो शुरू किया गया है। सदाशिव समारंभम हम लोग बोलते हैं, सदाशिव समारंभम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मत् आचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। कहाँ से शुरू हुआ? जो शुरू हुआ समारंभम, तो क्या शुरू हो सकता है? एक्शन। So therefore समारंभम here contextually means all actions, जिसके सारे एक्शंस के बारे में बात की जा रही है। So यस्य सर्वे समारंभम, जिसके सारे एक्शंस क्या हो गए हैं? काम संकल्प वर्जिताः, काम संकल्प वर्जिताः। काम, हम लोगों ने तो काम के बारे में बहुत कुछ देख लिया है। काम यानी डिजायर, तो डिजायर से मुक्त हो गया है। तो क्या होता है? वाई डज ही बिकम फ्री फ्रॉम डिजायर? वाई डज ही बिकम फ्री फ्रॉम कल्पना? वर्जित यानी फ्री फ्रॉम, राइट, डिवाइड ऑफ, विदाउट। तो वर्जित हो जाना यानी निकल जाना उनमें से, वो शेड कर देता है। तो ये शेड कैसे हो जाता है? क्योंकि देखिए जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि ये जो छोटी डिंकी कार थी इसमें मुझे सुख मिल रहा था, अब वो नहीं मिल रहा है, तो अब मुझे वो डिंकी कार का सुख अब नहीं लगता है ना। तो डिंकी कार के अंदर में जो, अब जब मुझे वही प्रैक्टिस करते करते जब मुझे सुख भोग हो रहा है, तब भी मैं उसे ऑब्जर्व करूं तो मुझे क्लियरली पता चल जाता है कि ये सुख अभी भी लास्ट नहीं करने वाला। तो फिर वो सुख के पीछे मैं दौड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे तो वो वाला सुख चाहिए जो कि लंबा चलेगा, जिसके फिर मुझे एक बार मिल जाने के बाद और सुख खोजना ही नहीं पड़ेगा। सो देयरफॉर क्या होता है कि उसके अंदर में काम अपने आप ही वो मर जाते हैं। अब एक्चुअली वैसे नहीं है, थोड़ा सा और भी एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट लाइन में ही देखेंगे। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि काम उसके मर जाते हैं। दूसरा क्या होता है? उसकी कल्पना भी मर जाती है। अरे कल्पना मर जाती है, कल्पना का मतलब क्या? इमेजिनेशन भी खत्म हो जाता है। सो देयर आर मल्टीपल मीनिंग्स ओवर हियर, लेट अस लुक एट व्हाट इट इज दिस मीन्स। संकल्प, सम्य कल्पना इति संकल्प। सो दैट विच आई एम इमेजिनिंग, यानी मैं फ्यूचर के जो एक्शंस के बारे में मेरा दिमाग जो चलते रहता है वो भी बंद हो जाता है। कल मैं वहां जाऊंगा, फिर मैं वहां रसगुल्ले खाऊंगा, फिर वो रसगुल्ले खाने के बाद फिर हम वहां से पान खाने जाएंगे। तो ये जो कर रहे हैं ना दिमाग में, क्या हो रहा है? ये कल्पना हो रही है, राइट। सो ये कल्पना को संकल्प, सम्यक कल्पना बोला गया है। फॉर दैट मैटर एक्चुअली हम जब पूजा में संकल्प लेते हैं वो भी देखिए एक्चुअली वो इमेजिनेशन है। हम क्या इमेजिन वहां कर रहे हैं? हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि मैं पूजा कर रहा हूं। इन रियलिटी हमने ये देखा हुआ है कि हम लोग बोलते हैं कि देवालय प्रोक्तो, वहां हम लोग पूजा करते समय सोहम भावेन पूजयेत, मैं अपने अंदर की जो कॉन्शियसनेस है उसी की पूजा का मैं बाहरी एक प्रतीक लग के पूजा कर रहा हूँ। जब मैं बाहर प्रतीक वर्ड यूज कर रहा हूँ, वह बाहर सिंबल आ जाता है, तो सिंबल तो इमेजिनेशन ही है ना। तो षोडश उपचार की जो पूजा है वो खराब नहीं है, दिट इज परफेक्टली राइट। इट इज अ टूल, it is a tool for us to achieve one higher level of consciousness. So if we are in observation mode, then everything that we are doing, इसके अंदर में जो imaginary हम लोग जो चीज हमारे दिमाग में है वो हमारे दिमाग से क्लियर पता चल जाता है कि ये हम इमेजिन कर रहे हैं। गुरुदेव एक्चुअली इसका दूसरा एक सेंस में भी यूज करते हैं, बोलते हैं कि इसका संकल्प का मतलब प्लानिंग।
सो उसके अंदर में एक स्पॉन्टेनिटी बढ़ जाती है, वो स्पॉन्टेनियस बन जाता है व्यक्ति। आपको एक एग्जांपल देता हूं, आनंदमयी माँ करके एक देयर वाज अ सेंट इन बंगाल, द ब्लिसफुल मदर, आनंदमयी माँ। her mind was at zero permanently, मगर उनको अचानक से ख्याल आता था, she used to use the word ख्याल आता था, और वो ख्याल जब आता था ना तो she would move from one place to the other just because उसको spontaneously बस लगता था कि मुझे चले जाना है। There was no sense of planning in her, there was no sense of doing anything in her। तो ये पूछ रहे हैं अभी, तो हमने क्या देखा कि यहाँ we saw कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः। तो अर्जुन के माइंड में एक नेचुरल क्वेश्चन आ जाता है कि चलो ओके, उसके काम संकल्प सब निकल जाते हैं ऑब्जर्व करो करने से, तो और इससे इमेजिनेशन प्लानिंग भी कैसे नष्ट हो जाएगा, कैसे खत्म हो जाएगा इमेजिनेशन प्लानिंग सॉरी इमेजिनेशन प्लानिंग और वो डिजायर्स वो कैसे खत्म हो जाएंगे। तो देखिए सेकंड लाइन में उसके बारे में बहुत सुंदर से बताया है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, इसके कर्म जो हैं वो ज्ञान की अग्नि में वो जल जाएंगे। तो क्या है ये ज्ञान की अग्नि? देखिए यहाँ ज्ञान और कर्म का एक सम्मिश्रण होने लगा, तो उसके बिहेवियर में क्या दिख रहा है हम लोगों को? पहली चीज उसके अंदर में ये दिख रही है कि एक तो वो ऑब्जर्वेशन मोड में है, और उस ऑब्जर्वेशन मोड के कारण उसके अंदर में अब एक स्पॉन्टेनिटी बढ़ गई है, उसके अंदर में कोई डिजायर्स नहीं है, वो बिहेव जब करता है उसके अंदर में कोई डिजायर्स की बिहेवियर नहीं आती है, और दूसरा उसके फ्यूचर के कोई कर्म नहीं रहते हैं। काम अग्नि, ज्ञान अग्नि से वो दग्ध यानी जल गए हैं, ज्ञान अग्नि से दग्ध से जल गए हैं। अब ये कैसे होता है? देखिए हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, अचानक से हमें पता भी नहीं चलता है। ये ऐसा कोई मोमेंट नहीं है कि एक घंटी बजेगी और आसमान में रेनबोज फूटने लगेंगे और कुछ हो जाएगा और उसके बाद हमको रियलाइजेशन हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि जब ये ज्ञान अग्नि से, जैसे देखिए अब हमारे अंदर में कैसे चेंज होता है। काफी छोटा था मैं, जब 7-8 साल का होगा, और हम लोग कोई गाड़ी से, आई डोंट रिमेम्बर वेयर वी वर गोइंग, हम लोग कहीं से कहीं जा रहे थे, थोड़ी लंबी यात्रा थी और गाड़ी से जा रहे थे और फुल मून की नाइट थी, राइट साइड लेफ्ट साइड पे हम चंद्रमा था और हम गाड़ी से जा रहे थे, फिएट गाड़ी थी। मेमोरी देखिए कि किसी सिलेक्टिव है, मुझे याद भी नहीं है कि मेरे इस गाड़ी में पापा थे, मुझे याद है कि मेरे पिताजी थे और बाकी कौन था मुझे याद भी नहीं है, और हम लोग जा रहे थे और मैं इतना एक्साइटेड हो रहा था कि पापा देखो चांद भी हमारे साथ चल रहा है। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया ये? चांद भी हमारे साथ चल रहा है, गाड़ी चल रही है, चांद भी हमारे साथ चल रहा है। एक्सपीरियंस किया है कभी? आज उसी जर्नी, वैसी ही छोटी सी फिएट गाड़ी, पापा नहीं रहे मगर कोई दूसरा बैठा होगा और साथ में लेफ्ट साइड में फुल मून रहेगा, और वही फुल मून जब चालू रहेगा तो अभी भी मुझे वही दिखता है ना कि चांद हमारे साथ चल रहा है, मगर अब मुझे क्या है पता है, इसको हम लोग पैरालैक्स कहते हैं। कब हुआ ये नहीं पता। When did the knowledge change the perception? I don't know. But over practice, over so many years, automatically ये knowledge ने मेरा जो mental state है, उस mental state के कारण उसे मुझे बदल दिया। So ये mental state के कारण मेरा जो perception है वो बदल गया, और उसके अंदर में हुआ क्या देखिए, enjoyment उस चीज की वो नहीं बदली। मुझे अभी भी बहुत मजा आता है ये देखने के कि हमारे
हमारे अंदर जो जो साइड में जो जो ये जा रहा है, क्या बोलते हैं, चंद्रमा जो हमारे साथ चल रहा है, ये चंद्रमा जो चल रहा है इसकी एंजॉयमेंट उस समय भी थी, अभी भी है। मगर मैं उसके जो भ्रम है, उसका जो मेरे अंदर में वो भ्रम है कि चंद्रमा सचमुच में हमारे साथ चल रहा है, वो भ्रम अब नहीं रहा। सो ज्ञानाग्नि से हमारे कर्म का दहन हो जाता है। कैसे होता है इसके बारे में हम लोगों ने पिछली बार भी थोड़ा सा हम लोगों ने देखा था। कर्म 3 प्रकार के हैं, संचित, प्रारब्ध और आगामी। आगामी कर्म किसको कहते हैं? कर्म उसी को कहते हैं जहां उसके फल की अपेक्षा है। यदि फल की ही अपेक्षा नहीं है तो फिर कर्ता, क्रिया, कर्म तीनों एक साथ आ ही नहीं सकते हैं। क्योंकि मैं आई ईट, फिर क्या खाता हूं कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नाउ आई हैव नो मोर attachment to the result, so it could be anything, it could be anything that is food is comes to me and I eat. हम लोग नेक्स्ट श्लोक में उसके बारे में हम लोग असंग वर्ड देखेंगे। कोई आसक्ति के बगैर खाना खाते हैं, आई ईट, सो देयर इज नो कर्म, क्योंकि मैं कर्ता से हट गया हूं। तो कर्म उसी को बोलते हैं जिसमें फल की अपेक्षा है। तो यदि फल की अपेक्षा नहीं है तो कर्म नहीं रहा। अब फल की अपेक्षा नहीं चली गई तो आगामी जितने कर्म थे इसके आगामी वो कर्म ही नहीं रहे। सो आई विल कीप एक्टिंग विच वी विल सी इन द नेक्स्ट श्लोका, बट मैं उस एक्टिंग के अंदर में, एंड इट विल बी एक्टिंग इन द सेंस ऑफ वो अभी मूवी का एक्टर बन गया हूं, वैसा एक्टिंग होगा। यदि वो स्टेट में हम पहुंचते हैं तो हमारी भी बिहेवियर वैसी हो जाती है। कृष्ण बोलते हैं आई एक्ट, एक्ट एज इन, ये तो सब एक्टिंग है, एक्टर हूं। सो इन दैट सेंस क्या होता है, उसके आगामी कर्म खत्म हो जाते हैं। संचित जो हैं, जो कर्म मैंने किए थे, हमने सब किए थे, संचित कर्म हम लोगों ने किए थे, जो कर्म हमने फल की अपेक्षा में किए थे और उनका फल अभी भी आया नहीं है, वो फल अब जब आएगा वो मुझे उस पर, उसका मुझे कोई असर नहीं होगा, तो फिर वो कर्म ही नहीं रहा। ऑल्दो इट वाज कर्म एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अभी उस वो कर्म नहीं रहा। तो संचित डिस्ट्रॉयड, आगामी डिस्ट्रॉयड, प्रारब्ध, लेट इट फिनिश। तो ज्ञान अग्नि से उसके सारे जो कर्म हैं वो दग्ध कर्माणाम, सब सारे कर्म जल जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, जो वाइज मैन बैठे हुए हैं, यानी जो पहुंच चुके हैं ज्ञान तपस करके, वो बोलते हैं अरे आ गया, और एक आ गया, और एक आ गया, चल 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 उसके लिए वह जगह बना, बैठने दे उसको भी। ऐसे करके हमें वहां पहुंचने के लिए बताते हैं। तो देयरफॉर श्री कृष्णा इज टेलिंग अस दैट द मेथड ऑफ हाउ वी विल रीच ओवर देयर, एंड देन सो फर्स्ट इन द लास्ट श्लोक हम लोगों को बताया कि एक्शन इन इनएक्शन, अकर्म में कर्म, कर्म में अकर्म, ये तुम ऑब्जर्वेशन मोड में तुम अपने आप को प्रैक्टिस करोगे तो तुम एक पर्टिकुलर स्टेज पे पहुंचोगे जहां तुम्हारे सारे कर्म जल जाएंगे, क्योंकि तुमको नॉलेज भी अपने आप आने लगेगी। और उस नॉलेज पर आने पर क्या होगा, तुम एक परमानेंट हैप्पीनेस की ओर, परमानेंट आनंद की ओर बढ़ोगे, क्योंकि वो परमानेंट है। इसीलिए तुम बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट के जो सारे जो रिलेटेड तुमको जो सुख तुम भोग कर रहे थे, उनके प्रति तुम्हारी ना तो फ्यूचर इमेजिनेशन की ऐसा करूंगा तो सुख होगा, ऐसा करूंगा तो दुख होगा, या फिर वो फ्यूचर इमेजिनेशन, संकल्प, या फिर जो काम हम अभी एग्जिस्टिंग जो काम कर रहे हैं उसके अंदर में कोई डिजायर होता है, वो भी निकल जाएगा। सो दैट इज द बिहेवियर दैट ही इज डिस्क्राइबिंग। अगले श्लोकों में 20, 21, 22, 23 में भी यही इस ऐसे व्यक्ति का इन द नॉर्मल डे टू डे वर्ल्ड कैसा बिहेवियर रहता है, इसके बारे में हम लोगों को श्री कृष्ण बताने वाले हैं। और ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमें इसीलिए बता रहे हैं कि ये देखो, ये जो स्टेट है ना, ये स्टेट तुम्हारे जो स्टेट है उस स्टेट से बहुत 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 ऊपर का स्टेट है। इट इज अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। कृष्ण बोल एक्चुअली डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, मगर एक अनुभव आता है, एक फीलिंग आती है कि हम एक्चुअली
अभी कैटरपिलर के जैसे अत्यंत कष्ट से एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर पत्ते को नोचते नोचते खा के जा रहे हैं। और कृष्ण हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं दिखाने के लिए कि तुम्हारा रियल सेल्फ ये कैटरपिलर नहीं है। तुम अपने आप को देखिए, कैटरपिलर क्या करता है, कर्म करता है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर खाते रहता है और खाते 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 एक जगह पे उसको समझ में आता है कि ये खाने से कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज ही हैज गॉन इनटू ऑब्जर्वेशन मोड एंड ही देन स्टार्ट्स बिल्डिंग अ cocoon around himself and goes into observation, and in that observation he starts transforming and then he comes out of that as a beautiful butterfly. तो ये कैटरपिलर से बटरफ्लाई की जर्नी ही हमें कृष्ण बता रहे हैं कि बटरफ्लाई बनो, बटरफ्लाई हो तुम क्यों अपने आप को कैटरपिलर सोचकर कैटरपिलर के जैसे तुम रेंगते रेंगते पत्ते खा रहे हो। स्टार्ट ऑब्जर्विंग योरसेल्फ, start doing that small activities that I am suggesting to you. Sri, hey Arjun, jago, utho. So all these shlokas which are telling us कि ये state है जो एक बटरफ्लाई का स्टेट है, उस स्टेट तक तुम भी पहुंच सकते हो, और इसीलिए ये हम लोगों को हमें बार बार ये हमें डिस्क्राइब करते हैं। गीता इज ऑल अबाउट डायनामिज्म, गीता इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस, permanent everlasting happiness, and Gita is all about strength. Gita is about achieving the highest ideal of every human being. Each human being अपने उसके गुण और उसके स्वभाव और उसके और वासनाओं के कारण वो इस अभी जिस अवस्था में है उस अवस्था के भी हाईएस्ट आइडियल तक जाने के लिए गीता ही उपाय है। आचार्य शंकर बोलते हैं भगवत गीता किंचित धीता, थोड़ा सा हम लोग यदि पढ़ने लगते हैं तो ही, और पढ़ना का मतलब सिर्फ पढ़ने, किताब पढ़ने के जैसे नहीं। हमने देखा था गुरुदेव को किसी ने बोला था आई हैव रेड द गीता, आई हैव गॉन थ्रू द गीता 10 times, और उनका जवाब था आई हैव यू अलाउड द गीता टू गो थ्रू यू, यानी आपने उसको बैठ के मनन किया क्या, उसकी टीचिंग्स का प्रैक्टिस किया क्या, क्योंकि यदि किया होता तो लाइफ बदल जाती। सवाल हो तो कोई पूछिएगा। शांति शांति शांति।